बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारीख कहानी और आज हम आपको बताएंगे कि रफाल और J-10C की जंग में कौन जीता। अगर आपको याद हो कि फरवरी 2019 के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया का आमना सामना हुआ और पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फ़ौज के 2 जहाज़ मार गिराए और उनका पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हो गया। इससे हिंदुस्तान को बड़ी ही शर्मिंदगी हुई और नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमारे पास रफाल होते तो फिर हमें यह दिन ना देखना पड़ता। और फिर हिंदुस्तान ने बड़े शदोमत के साथ रफ़ाल को बड़ी धूमधाम से अपनी फ़िज़ाइया में शामिल किया और हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया ने, हुकूमत ने और उनके मीडिया ने कहा जी कि अब रफ़ाल गेम चेंजर और पाकिस्तान का कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर 7 मई 2025 के अंदर फिर पाकिस्तानी शाहीनों का हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया से सामना हुआ और फिर उनके सबसे बेहतरीन शानदार सेलिब्रेटेड रफ़ाल तैयारे को पाकिस्तान के J-10C ने गिरा दिया। और इसको ना सिर्फ हम कह रहे हैं बल्कि दुनिया के मुतबर इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं और इसको तस्लीम कर रहे हैं। हम आज आपको बताएंगे कि ये वाक़या क्या हुआ, J-10C का कमाल क्या है और कौन से मुतबर इदारे इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अब रफ़ाल को पाकिस्तान के J-10C ने गिरा दिया। अब हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी मीडिया है, अगर हम दावा करेंगे तो हिंदुस्तान की साइड कहेगी जी कि ये तो अपने ही फ़िज़ाइया के गुन गाएंगे। कौन सा मुल्क जो है या कौन से मुल्क के लोग अपनी फ़ौजों की, अपनी अफवाज की तारीफ़ नहीं करते। तो जनाब इसकी तस्दीक या ये खबर हम नहीं दे रहे बल्कि इंटरनेशनल मुतबर इदारे जो हैं दिफा से मुतल्लिक वो दे रहे हैं। एक जर्मन जरीदा है डेयर स्पेगल, उसने भी इसकी इतला दी और एक अमरीकी डिफेंस ब्लॉक है द ड्राइव, उसने भी इस बात की तस्दीक की है। पाकिस्तान ने दावा किया कि पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने 3 रफाल गिरा दिए, लेकिन खास तौर पर एक रफाल जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब गिरा उसके हवाले से चूंकि फुटेज मौजूद है, उसका मलबा मौजूद है, तो इंटरनेशनल इदारे उसके ऊपर खास तवज्जो देते हैं। जब भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल बरसाए तैयारों के ज़रिए तो इन तैयारों को पाकिस्तानी J-10C ने लॉक किया और इनको मार गिराया और ये तैयारा जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मकबूजा कश्मीर में गिरा। लेकिन सवाल ये है कि इतना खर्चा क्या हिंदुस्तान ने, उसके माहिरीन ने पूरी दुनिया का जायजा लेने के बाद ही रफाल का इंतखाब किया। आखिर J-10C में ऐसी कौन सी खूबी है कि जिसकी वजह से वो रफाल का शिकार करने के काबिल हुआ। एक तो दोनों के अंदर फिजा से फिजा मार करने वाले लंबी तवालत के फासले के मिसाइल मौजूद हैं। रफाल के अंदर मिट्योर मिसाइल है और J-10C के अंदर PL-15 मिसाइल है। अब रफाल का जो मिसाइल है उसकी मार जो है वो 150 किलोमीटर तक है, जबकि PL-15 जो है उसकी मार या वो 250 से लेकर 400 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इसीलिए J-10C में ये खूबी है कि वो रफाल के मिसाइल की रेंज में आने से पहले ही रफाल को अपना निशाना बना लेता है। अब दोनों में ईसा रेडार लगा हुआ है, लेकिन जो J-10C के अंदर रेडार है वो रफाल के रेडार से 50% ज्यादा ताकतवर है और वो बहुत जल्दी मुखालिफ तैयारों को, अहदाफ को अपने रेडार के जरिए उनका तयन कर लेता है और फिर उनको फायर करने के लिए तैयार हो जाता है। और तीसरी बात यह है कि रफाल और J-10C दोनों जो हैं वो अगरचे स्टेल्थ तैयारे नहीं हैं, लेकिन दोनों में एक खूबी मौजूद है कि वो किसी न किसी हद तक स्टेल्थ हैं और रेडार में आने से पहले ही वो अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। J-10C में ये सलाहियत ज्यादा है, इसीलिए रफाल के ईसा रेडार पे आने से पहले ही उसने रफाल को देख लिया और उसको लॉक कर लिया और उसके ऊपर फायर कर दिया। एक बात ज़हन में रहे कि फिजाई कुव्वत के अंदर जो भी फिजाई कुव्वत पहले फायर करती है वही जीतती है और J-10C ने रफाल को पहले डिटेक्ट किया, लॉक किया और फायर किया और उसको तबाह कर दिया। अब पाकिस्तान और चीन हर साल मिलकर एक मुश्तरका फिजाई मशक करते हैं जिसमें अपनी मुखालिफ फिजाई कुव्वतों को मद्देनजर रख के तरबियत की जाती है और पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका फिजाई मशक के अंदर रफाल की डमीज को इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तानी पायलट्स ने इसके ऊपर खूब तरबियत की। इसलिए जब उनका रफाल से मुकाबला हुआ तो वो पहले ही अपने आप को इस मुकाबले के लिए ट्रेन कर चुके थे, इसलिए उन्हें किसी भी किस्म की हिचकिचाहट का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के रफाल को गिरा दिया।
अमरीकी अखबार द नेशनल इंटरेस्ट लिखता है कि इस वाक़ये यानी J-10C ने जो रफाल को गिराया, इस वाक़ये ने एशिया के दिफाई पस मंजर को तब्दील करके रख दिया है। अब एशिया का दिफाई मंजर एक नई सूरत इख्तियार कर गया, क्योंकि पहली दफा तारीख के अंदर एक चाइनीज त्यारे ने, एक चीनी त्यारे ने यूरोप के जदीद टेक्नोलॉजी वाले त्यारे को मार गिराया है। एक और बरतानवी दिफाई जरीदे ने लिखा है कि अब अगर भारत रफाल का J-10C से मुकाबला करना चाहता है तो ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। उसके अलावा फ्रांस के एक इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार ने CNN को बताया है जी कि J-10C ने वाकई रफाल त्यारे को मार गिराया। दुनिया की सबसे मोतबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स कहता है कि J-10C ने रफाल को गिरा दिया, यानी दुनिया के तमाम मोतबर इदारे, दिफाई और आम खबरों वाले मोतबर इदारे जो हैं वो इस बात की खबर दे रहे हैं कि J-10C ने रफाल का शिकार कर लिया। अब एक बात याद रहे कि एक त्यारा जो होता है वो अकेला वह त्यारा नहीं होता, बल्कि उसके नीचे पूरा एक सिस्टम होता है। एक त्यारा नहीं गिरता बल्कि वो पूरा का पूरा सिस्टम नाकाम होता है। तो इसीलिए ये रफाल त्यारे की तबाही नहीं थी, बल्कि इस पूरे सिस्टम की नाकामी का ऐलान था कि हिंदुस्तान का पूरा फिजाई सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी फिजाई निज़ाम के सामने नाकाम हो गया। और ये टेक्नोलॉजी, अज़्म और तरबियत की वजह से होता है। और पाकिस्तान ने साबित किया है कि उसको इन तीनों मैदानों के अंदर सबकत हासिल है, यानी पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान का अज़्म जंग करने का हौसला जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसके पायलट जो हैं वो इसके लिए बहुत तरबियत याफ्ता हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज रफाल पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना हुआ है और हर तरफ पाकिस्तान और चाइना के त्यारे J-10C की धूम है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।